सुबह मेरी नींद खुली तो पता चला कि निर्मोही के साथ वो दोनों युवक का भी इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। उसी दिन से निर्मोही और मेरे गांव का वो दोनों युवक नपुंसक होकर जिंदगी व्यतीत कर रहा है। निर्मोही के नाना कल सुबह ही उसको अपने घर भेज दिया। मैं अपने गांव के उन दोनों युवकों से मिला और बोला, क्या जरूरत थी किसी के काम में बाधक बनने की। इस घटना से तुम्हें जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। प्रेम प्रसंग करना ठीक है, लेकिन आंख बंद करके प्रेम करना मनुष्य के जीवन में एक बार तूफान लेकर जरूर आता है। जब तक प्रेमी या प्रेमिका की परख अच्छी तरह से ना हो जाए तब तक प्रेम के महाजाल में मत फंसना। मैं तांत्रिक की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था और सोच रहा था कि ये पागल तांत्रिक अपने गांव के युवकों को प्रेम की परिभाषा तो अच्छी तरह से समझा दिया, परंतु ये खुद प्रेम की परिभाषा को समझ नहीं पाया। मैं बोला, क्या आपने राधा को बिना परखे प्यार करने लगे थे? मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक गुस्से से मेरे ऊपर झुंझलाकर बोला, तुम जो प्यार समझ रहे हो वैसा प्यार नहीं था मेरा। मैं उसके पिता बनकर प्यार करता था। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं राधा को परख नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस तंत्र साधना के जरिए उस राधा को पकड़कर भोला के हवाले कर दूंगा। मैं बोला, चाहे आपको किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। आपने एक बात नहीं बताई कि आप जिस निर्मोही सिंह के साथ बचपन बिताया, आधी जवानी बिताए, वो व्यक्ति आपको इस स्थान पर पहचान नहीं पाया? या फिर ये सारी बातें मनगढ़ंत तो नहीं बताया आपने? तांत्रिक बाबा बोले, मैं कोई भी बात तुमको गलत नहीं बताया राघव। दरअसल उस घटना के बाद निर्मोही और उन दोनों लड़कों की दिमागी हालत ठीक नहीं थे। निर्मोही पर उस प्रेतात्मा ने अपना प्रभाव ज्यादा डाल दिया था। इस कारण निर्मोही को पिछली बातें याद नहीं आता। हम दोनों की बातें इतनी लंबी चली कि रात के 12 बज गए। तभी मैं बोला, तो अब हम लोग कामपिशाचिनी साधना की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका निर्मोही उर्फ सरपंच व्याकुल होगा लीला देवी से मिलने के लिए। मेरे मुंह से कामपिशाचिनी साधना की बातें सुनकर तांत्रिक बोला, ऐसा मत करो, लीला देवी की जान बख्श दो। तुम वशीकरण साधना करके राधा को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं बोला, आपका मदद कैसे करनी है वो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। अब आप ही फैसला कीजिए कि मैं आपका मदद करूं या उस निर्मोही सरपंच का। एक बात और, अगर हम लोग सरपंच की मदद नहीं किए तो सुबह से हमारी मृत आत्मा इधर से उधर भटकने लगेगी। तभी तुरंत तांत्रिक बाबा बोले, तुम मेरी मदद करो। मैं बोला, तो अपना सामान उठाकर अभी तुरंत यहाँ से भागना होगा और हम लोगों को यहाँ से जाते हुए वो सरपंच ना देखे। मैं और तांत्रिक बाबा अपना जरूरत का सामान लेकर कुटी के पिछले रास्ते से रात के 12 बजकर कुछ मिनट पर निकल गए। सरपंच की बंदूक का डर हम दोनों के पैरों में एक जादू डाल दिया था। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग थक चुके थे। मैं बोला, बाबा जी, हम लोग उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं, अब हमें सरपंच से डरने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बाबा तुरंत अपना कंबल बिछाकर लेट गए। मैं भी उनके बगल में एक कंबल बिछाकर 2 मिनट पागल बाबा को याद करके लेट गया और लेटते ही मेरी आंखें लग गई। आंख लगते ही मैं एक विचित्र स्वप्न में घिर गया। मैं एक साधना करने बैठा हूँ, लेकिन मैं किस साधना को करने के लिए बैठा हूँ वह मुझे मालूम नहीं है। मेरे गुरुदेव पागल बाबा भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। वह कुछ मंत्र उच्चारण करते जा रहे हैं और मैं अपनी आंखों को बंद किए साधना में लीन होता जा रहा हूँ। कुछ देर तक मंत्र उच्चारण करने के बाद मेरे सामने एक सुंदर व्यक्ति प्रकट हुआ। उस व्यक्ति को प्रकट होते ही पागल बाबा ने बताया कि अब तुम इनकी पूजा करो। मेरे पास रखे हुए पूजन सामग्री को लेकर मैंने उस व्यक्ति के चरण को धोकर एवं उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा किया। पूजा खत्म होते ही वो व्यक्ति मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आशीर्वाद दिया और वहीं पर अलक्षित हो गए। उनके गायब होते ही मैंने पागल बाबा से पूछा, गुरुदेव वह कौन थे? मेरी बातों को सुनकर पागल बाबा बोले, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि वह कौन थे। तुम अपनी साधना को बरकरार रखो, बीच में उठना नहीं। इतना बोलकर पागल बाबा वहां से चले गए। मैं अपने गुरुदेव द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रखते हुए उस साधना को करने के लिए अपनी आंखें बंद कर मंत्र उच्चारण करने लगा। कुछ देर तक मंत्रोच्चार के बाद मेरे अगल बगल एक अजीब सी कोलाहल होने लगी और मैं एक गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। उस गुफा के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि एक स्त्री
अपने चेहरे को ढककर साधना कर रही है। वो स्त्री कपड़े से अपना पूरा बदन और चेहरा ढकी हुई थी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और उन आंखों को भी बंद की हुई थी वो स्त्री। मैं उस स्त्री से बिना कुछ पूछे आगे बढ़ता रहा। उस गुफा में कुछ दूर जाने के बाद गुफा का अंत एक दरवाजे ने कर दिया। उस दरवाजे को मैं खोलना चाह रहा था, परंतु उस दरवाजे को खोलने में मैं विफल हो गया। तभी मैं उस गुफा से वापस लौटने लगा। वापस लौटते समय साधना कर रही स्त्री के बगल से जब मैं गुजरा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, राघव रुको। मैं उस आवाज को सुनकर चकित हो गया। ये आवाज तो भैरवी नैना देवी की है। पीछे मुड़कर देखा तो भैरवी नैना देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे सामने वो साधना कर रही स्त्री खड़ी होकर अपने चेहरे और शरीर पर लपेटे वस्त्र को धीरे धीरे खोलकर अलग कर रही थी और मैं उस स्त्री को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि यहाँ पर तो सिर्फ ये औरत ही है, कहीं इसी ने भैरवी नैना देवी की आवाज में तो नहीं बोला। कुछ ही देर में वो स्त्री ढके हुए कपड़े को हटाकर मेरे सामने एक लाल साड़ी में खड़ी थी। मैं उस औरत को देखकर हैरान था, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री आज तक मैंने नहीं देखा था। उस स्त्री की सुंदरता मुझे अपने ओर आकर्षित कर रही थी। उस स्त्री की बनावट एक अप्सरा जैसी लग रही थी। अचानक मैं बोला, अभी मुझे रुकने के लिए किसने बोला? वो महिला बोली, यहाँ पर तो सिर्फ मैं और तुम हो, तो तीसरा कौन बोल सकता है? वो मैं ही बोली थी तुम्हें रुकने के लिए। उस औरत की आवाज बिल्कुल भैरवी नैना देवी जैसी थी। मेरे दिमाग में अनेकों प्रश्न हिलोरे मार रहे थे। मैं पूछूं तो क्या पूछूं इस औरत से? इसने तो भैरवी नैना देवी की आवाज में बोलकर मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी है। मैं बोला, आपकी आवाज तो भैरवी नैना देवी की आवाज जैसी है, लेकिन शक्लें नहीं मिलती। आप कौन हो? वो स्त्री बोली, मैं कौन हूँ इसके बारे में तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अभी तुम सिर्फ ये जानो कि मेरा नाम सपना है और तुम जिस पथ पर जा रहे थे उस पथ पर से ऐसे वापस नहीं लौटनी है तुम्हें। तुम एक नई दिशा में जा रहे थे और उसे पूर्ण करना ही होगा तुम्हें। इस प्रकार अधूरा छोड़कर पीछे वापस लौटना तुम्हारी मौत पक्की होगी। उस महिला की बात सुनकर मेरे होश उड़ने लगे और मैं गुरुदेव पागल बाबा का ध्यान करते हुए मन ही मन बोले जा रहा था, गुरुदेव आप मुझे हर बार ऐसी धर्म संकट में फंसाकर कहाँ चले जाते हैं? बहुत कष्ट होता है प्रभु। अगली बार से इन सब बातों को बताकर हमें किसी भी साधना को करने के लिए प्रेरित करें।